हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए बायोलॉजी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि अभी सडनली होने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बायोलॉजी साइंस का ये पहला सेट है। चलिए देखते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रजनन, बी प्रतिरूपण, सी उत्परिवर्तन और चौथा है संयोजन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन, कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलेसीमिया जो कि एक वंशानुगत बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? पहला है खून को, दूसरा फेफड़े को, सी दिल को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खून को। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो प्रभावित करती है खून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में जो अत्यधिक विविधताएं पाई जाती है उसका कारण क्या है? पहला है अनुकूलन, दूसरा सहभागिता, तीसरा परिवर्तन और चौथा है बहुगुणसूत्रता। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं? इनमें से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है हीमोफीलिया, बी सिकल सेल एनीमिया, सी है थैलेसीमिया या डी उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा कि ये सभी बीमारियां जो कि उत्परिवर्तन जीन के कारण होती हैं। तो ये सभी बीमारियां आएंगी उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? ए स्वर्णभूल, बी है मैग्नीज डाइऑक्साइड, सी चारकोल या डी फ्लोरोसेंट पाउडर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरोसेंट पाउडर। जो आपकी अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए जो प्रयुक्त होता है वह होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एलोसोम होते हैं। तो एलोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिकांग, बी पादप हार्मोन, सी एल या डी लिंग गुणसूत्र। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिरक्त स्त्राव है। अधिरक्त स्त्राव क्या है? एक जीवाणु घटित रोग है, एक विषाणु घटित रोग है, एक प्रदूषण घटित रोग है या एक आनुवंशिक विकार है? तो अधिरक्त स्त्राव यह एक आनुवंशिक विकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपने बायो में प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद, डार्विनवाद इन सब में पढ़ा होगा, तो आपने विकासवाद का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए वॉलेस ने, बी स्पेंसर ने, सी डार्विन ने और डी हक्सली ने। तो डार्विन ने। आप जानते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। और डार्विनवाद सिद्धांत भी है एक, जिसे ही डार्विन ने भी दिया है, तो ये भी याद रखेंगे आप। अगला 9th क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या है? बी प्लास्मिड, सी राइबोसोम और या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मिड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? ऑप्शन नंबर ए है बी प्लस, ओ समूह, ए बी समूह या ए प्लस समूह। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहला कि डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? ऑप्शन ए है प्रचुर संतानुपत्ति, बी विभिन्नताएं, सी योग्यतम की उत्तरजीविता या डी जीवन संघर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्नताएं, कि डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें किनकी व्याख्या की कमी थी? विभिन्नताओं की कमी के कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है हार्मोन्स का प्रभाव, बी प्राकृतिक चयन, सी उत्परिवर्तन या डी लैंगिक जनन। आपका आंसर हो जाएगा कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत जो होता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है। मतलब दोनों का ही समागम है और दोनों का ही अध्ययन करते हैं हम विज्ञान की, वह कौन सी शाखा है। आपका ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, बी प्राणी भूगोल, सी जीवाश्म विज्ञान या डी समाजशास्त्र। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान को हम भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान में समागम है, दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन, बी प्राकृतिक वर्ण, सी लैंगिक जनन या डी हासिल किए हुए गुणसूत्र ये गुण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए लेमार्कवाद से, बी ओपेरिनवाद से, सी है मेंडलवाद या डी डार्विनवाद। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डार्विनवाद। ठीक है, तो जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध जो है डार्विनवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिपेटस किनका संयोजक है। पेरिपेटस किनका संयोजक है। ऑप्शन ए मोलास्का व आर्थ्रोपोडा का, बी सरीसृप व स्तनियों का, सी एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का या डी चपटे कृमि व एनेलिडा का। तो पेरिपेटस किनका संयोजन है, यह एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। तो नव डार्विनवाद के लिए कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, बी लाभदायक विभिन्नता, सी संकरण और डी उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, यह डार्विनवाद नव डार्विनवाद के अनुसार जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजन है। देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और इससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन है। ऑप्शन ए सरीसृप एवं पक्षियों का, बी पक्षियों व स्तनियों का, सी उभयचरों व सरीसृपों का या डी सरीसृपों व स्तनियों का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों एवं पक्षियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं वह क्या है। ए एंटमीबा, बी ट्रपेनोसोमा, सी है पैरामीशियम और डी यूग्लिना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूग्लिना कि प्रोटोजोअन्स जिसमें पौधे और जंतुओं के दोनों के लक्षण होते हैं इनके संयोजन को हम क्या बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने, लेमार्क ने, वेलेस ने या डी ब्रिज ने। तो आप जानते हैं कि उत्परिवर्तनवाद का जनक बोला जाता है डी ब्रिज को और इसका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बायोलॉजी के, इसका लेवल तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन देखकर। एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका लेवल बहुत अच्छा है और इतने सरल क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी होगी। यदि सेशन पसंद आया हो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा मैं सभी सब्जेक्ट के केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ।